बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। जो लेक्चर है वो बहुत ही खास हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है। और देखिए बच्चों, अधिकतर बच्चों का मानना होता है कि केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। वो गलत है, वो गलत ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको बच्चों, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिक नहीं पता होते हैं और बेसिक आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए आपकी केमिस्ट्री कमजोर रहती है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिक जरूर याद किया करें, जरूर आप उसको फोकस किया करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा तो आपका केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा। और आप लोग बेसिक ध्यान नहीं देते, यही आपकी कमी है, इसलिए आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री कमजोर रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अष्टक नियम क्या होता है, धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, ठीक है, और हम लोग धनायनों से और ऋणायनों से कैसे करके यौगिक बनाते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अष्टक नियम, देखिए बच्चों, अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक नियम कहता है कि कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है, लगभग 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन तक त्याग या ग्रहण करता है या फिर वो साझेदारी कर सकता है, ठीक है। इसी को अष्टक नियम कहते हैं। अब बच्चों, जो परमाणु है तो कहते हैं कि परमाणु की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, क्योंकि परमाणु के पास में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसके पास में प्रोटॉन होता है, इसलिए परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अष्टक नियम की बात करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लें अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम बड़ा सिंपल तरीके से बच्चों, जब कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए लगभग 1 से लेकर 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉनों को त्याग, ग्रहण या साझेदारी करता है, तो इसी को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि धनायन कैसे बनते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है और परमाणु का जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु क्रमांकों को जेड से लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका भार बच्चों 23 होता है।
तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को बच्चों Z से लिखेंगे और परमाणु भार को A से लिखते हैं। जो कम वाली संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो ज्यादा वाली संख्या होती है उसको परमाणु का भार कहते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं और परमाणु भार को A से लिखते हैं। खासकर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और बच्चों उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बात करते हैं धनायन, धनायन की बात करते हैं। धनायन बहुत सिंपल बच्चों कि जब कोई परमाणु अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, जब कोई परमाणु अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। कैसे करके बनते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं। ध्यान दें बच्चों, धातुओं का काम होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। धातु अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, त्यागने का कार्य करती है। ठीक है, तो धनायन कैसे बनते हैं? अगला टॉपिक है बच्चों अपना धनायन। ठीक है, धनायन को कैटायन कहते हैं। धनायन कहते कैसे हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। कैसे करके बनते हैं आइए बात करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपके सामने बच्चों ये सोडियम है, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे वाले में बच्चों 8 और इस वाले में बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है। अब ध्यान दें, सोडियम का परमाणु अपने बाहरी कोष से मात्र 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, ठीक है, और बच्चों ध्यान दें बाहरी कोष से अगर सभी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो कोष का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए तो इसका ये एन कोष जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा और इसका बाहरी कोष कहलाएगा एल। अभी कौन है बच्चों बाहरी कोष? एन। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए तो इसका बाहरी कोष एल होगा। ठीक है, अभी सोडियम का परमाणु है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और बच्चों प्रोटॉन भी कितने? 11 है। अब यदि इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन यदि बच्चों निकाल लिया जाए, ठीक है, अब बच्चों सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बच्चों अभी भी कितनी होगी? 11। 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन संख्या 11 से 10 रह जाएगी। ठीक है, तो 10 माइनस है बच्चों, 11 प्लस है, तो 1 प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है। प्रोटॉन को हम लोग बच्चों उस परमाणु के ऊपर, ठीक है, धन चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, कि उदासीन परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो धनायन बन जाता है। अब ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि सोडियम पर सर एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इसका जो बाहरी कोष एन है, ठीक है, इसका स्टक पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम सोडियम से मात्र 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, इसलिए सोडियम पे 1+ चार्ज होता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं बच्चों। मैंने आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन यदि आप बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन आएगा 2,8,2 के एल और ये एन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बच्चों? 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से त्याग सकता है और इसके, ठीक है, फिर इसका बाहरी कोष बच्चों कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा और एल में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है
और अष्टक नियम यही कहता है कि कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो आपने क्या काम किया, ठीक है, मैग्नीशियम से आपने बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया होगा। और अब देखते हैं इसके पास में इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बच्चों मात्र 10 और प्रोटॉन बच्चों अभी भी 12 है। तो आप यहाँ पर देखते होंगे, ठीक है, -10 है प्लस 12 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है। तो अभी भी कितना प्रोटॉन ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है। उस प्रोटॉन को बच्चों हम लोग उसके ऊपर, ठीक है, धन चिन्ह के द्वारा दर्शा देते हैं। तो मैग्नीशियम पे, ठीक है, हमेशा 2+ चार्ज आएगा, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं आता। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एल्यूमिनियम को लिया, ये एल्यूमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, ठीक है, 3 K L और ये N। अब बच्चों ये अपने बाहरी कोश से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 1 से लेकर 3 या 4 तक कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग, ग्रहण या साझेदारी कर सकता है। तो एल्यूमिनियम से बच्चों हम लोग मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बच्चों वो 13 है, और बच्चों जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी 13 है। अभी ये उदासीन है, इस पर ना तो कोई प्लस चार्ज आएगा, ना ही माइनस चार्ज आ सकता है, ठीक। तो एल्यूमिनियम से आपने 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाला, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया होगा। अब बच्चों इसके पास में इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन बच्चों प्रोटॉन अभी भी कितना है, 13 है। तो ये 10 माइनस ये 13 प्लस, ठीक है, 10 माइनस है तो 10 माइनस 10 प्लस को कैंसिल आउट करेगा, तब भी बच्चों कितना प्लस बचेगा, 3+ बचेगा। तो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आया वो 3+ आया। मैग्नीशियम पे जो चार्ज आया बच्चों वो, ठीक है, 2+ आया, और सोडियम पे चार्ज 1+ आया। तो आपने देखा कि धारण किस प्रकार से बनते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला बच्चों हम लोग ऋणायन की बात करते हैं, ठीक है, कि किसी परमाणु पर, ठीक है, ऋण चिन्ह या ऋणावेश कैसे करके आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऋणायन, बहुत आसान बच्चों, कि जब कोई परमाणु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो ऐसे करके बनते हैं, बात करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, मेरे पास में बच्चों ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बच्चों 17 है, और अभी इसके पास में इलेक्ट्रॉन संख्या 17, और बच्चों प्रोटॉन भी कितना है, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 2, 8, 7, पहले कोष में 2, L में 8 और L में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 7 है बच्चों, और ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से ग्रहण कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन को ये नहीं त्याग सकता, क्योंकि अगर कोई परमाणु, ठीक है, 1 से लेकर 3 या 4 इलेक्ट्रॉन को, 1 से लेकर 3 या 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा त्याग या ग्रहण करता है तो उसको अष्टक नियम का अपवाद कहते हैं। इसलिए बच्चों ये क्लोरीन का परमाणु मात्र, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, और यदि आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं, यदि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे बच्चों ये क्लोरीन है, इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, अभी इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना, 17, प्रोटॉन बच्चों, ठीक है, ये भी 17, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करा दिया जाए तो अब इलेक्ट्रॉन संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और प्रोटॉन कितना, अभी भी 17 है, अभी भी कितना बच्चों, 17। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम इस परमाणु के ऊपर एक ऋण चिन्ह के द्वारा इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये क्लोरीन परमाणु से बन गया ये बच्चों क्लोराइड आयन, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 2, 6 K और ये L।
अब इसके बाहरी कोष में बच्चों इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यदि मैं बच्चों, ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण करूं तो इसको मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कितने बच्चों, 8, और प्रोटॉन भी कितने बच्चों, 8। अगर ऑक्सीजन परमाणु को आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 10 होगी, और प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है, 8। इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 माइनस ज्यादा है, क्योंकि 8 प्लस और 10 माइनस, तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर माइनस के रूप में ऐसे लिख देते, और ये ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन बन जाता है। तो ये ऋणायन किस प्रकार से बनते हैं मैंने आपको बताया, इस प्रकार से ऋणायन बन जाते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि इन धनायनों से और ऋणायनों से यौगिक कैसे बनते हैं, आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आयनिक यौगिकों की तरफ, कैसे करके आयनिक यौगिक बनते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे आयनिक यौगिकों की, कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं बच्चों। तो इससे पहले हम लोग कुछ धनायन और ऋणायन आपके सामने लिखते हैं, फिर उनसे हम लोग बनाना सीखेंगे कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। तो आइए मैं कुछ धनायनों के और ऋणायनों को, ठीक है, आपके सामने लिखता हूं। जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, जैसे बच्चों सोडियम आयन, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सिल्वर आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन। बच्चों देखिए, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी एक तत्व पर अलग अलग प्रकार से आवेश क्यों आता है, परिवर्ती, ठीक है, परिवर्ती आवेश की हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। जैसे Cu पे 1+ चार्ज और Cu पे 2+ चार्ज। और बच्चों ध्यान दें, अगर किसी, ठीक है, किसी परमाणु पर जो आवेश कम होता है तो उसे हम उसके नाम में, ठीक है, उसे क्यूप्रस, उसके नाम में अस आता है। और अगर उसकी देखो बच्चों, क्यूप्रस, फेरस एंड फेरिक आयन। तो ये कुछ मैंने आपके सामने धनायनों के नाम और धनायनों को लिखा, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऋणायनों की बात करता हूँ।
तभी हम लोग सीखते हैं यौगिक बनाना। इधर मैंने लिखा, ठीक है, आयन, और इधर इनका नाम बच्चे। देखिए, हाय, फरा, कल, बरेली, आई, ऑटो, से, पैसे, नहीं। मैं कुछ मूलक लिख देता हूं बच्चों, जैसे PO4, जैसे SO4, जैसे NO3। अब बच्चों चार्ज, इस पे 1 माइनस, सब पे, इस पे बच्चों 2 माइनस, इस पे भी 2 माइनस, और बच्चों इस पे 3 माइनस, 3 माइनस, 3, 2 माइनस, और ये 1 माइनस, इस प्रकार से। तो ये कुछ लड़ाई है, इनके नाम जैसे हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन। बच्चों ये आपको जो परमाणु के जो समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग मूलक कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ तत्वों पर, ठीक है, परिवर्ती आवेश आया है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहे हैं, इनकी बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये जो मूलक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे जो परमाणु के जो समूह है, इन पर जो चार्ज दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से आता है। तो अभी, ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको फॉस्फेट आयन कहते हैं, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट। इसको बच्चों सल्फेट आयन, इसको नाइट्रेट। तो बच्चों देखिए, इतने धाराएं, इतने ऋणाएं कम से कम आपको याद हो जाने चाहिए, और आप लोग याद कर लें। और एक खास बात मैं फिर से आपको नोट करा दूं, बता दूं कि धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना, और अधातु का काम होता है उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेना। जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पे प्लस चार्ज आता है, जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, इन धनायनों से, इन ऋणायनों से कुछ आयनिक यौगिक बनाना, ठीक है, सीखते हैं। तो आइए देखिए, जैसे बच्चों, जैसे आपको बनाना है, ठीक है, जैसे आपको बनाना है बच्चों सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनाना, सोडियम सल्फेट बनाना है बच्चों। तो आपको करना क्या है, जो इनके प्रतीक हैं, जैसे ये बच्चों, ये प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतीक पता होना बहुत जरूरी है, और उन पर आवेश पता होना बहुत जरूरी है। सोडियम सल्फेट, तो पहले आप क्या काम करेंगे, सोडियम लिखेंगे। सोडियम पे चार्ज 1+ होता है, और SO4 पे जो चार्ज होता है बच्चों वो 2- होता है। ठीक है, करते क्या है बच्चों, ये पूरा जो मूलक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर चार्ज 2- है बच्चों। ये जो चार्ज होता है, ठीक है, ये चार्ज ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ठीक है,
तो बच्चों सोडियम पे 1 प्लस अर्थात इसकी ऑक्सीजन संख्या 1 प्लस है और SO4 पे जो चार्ज 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 माइनस। ठीक है, इस पर हम करते क्या बच्चों, इसकी तिरछी गुणा करते हैं, इसकी इसके साथ गुणा करा देंगे और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो अगले चल के हमें मिलेगा Na2SO4, ये बन गया सोडियम सल्फेट। अगला एग्जाम्पल, जैसे बच्चों आपको बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपका इनका संकेत पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम को आप L से लिखते हैं और ऑक्साइड को आप, ठीक है, ऑक्साइड को बच्चों आप O से लिखते हैं। अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन संख्या 3 होती है और इस पे 2 होती है। मैंने अभी बोला कि बच्चों इन पे जो चार्ज दिखाई दे रहा है ये चार्ज ऑक्सीजन संख्या, ठीक है, के बराबर होता है, अर्थात इसी को हम लोग ऑक्सीजन संख्या भी कह देते हैं। करेंगे क्या बच्चों, इनकी तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इस संख्या को यहाँ रख देंगे और इस वाली संख्या को बच्चों यहाँ रख देंगे, तो हमको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र Al2O3। ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल, जैसे आपको बनाना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज 3 प्लस होता है और PO4 पे बच्चों चार्ज जो होता है वो 3 माइनस होता है। अब बच्चों जब चार्ज बराबर हो, चार्ज बराबर हो, आवेश बराबर हो, तो तिरछी गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र बच्चों यही होगा AlPO4। हम इसको इस तरीके से इसके पास में लिखते हैं, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अगला एग्जाम्पल, अगला हमें यौगिक बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए किस प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं और बच्चों सल्फेट को लिखते हैं SO4 से। अब एल्यूमिनियम पे आप चार्ज देख लीजिए 3 प्लस है और सल्फेट पे जो चार्ज है बच्चों वो 2 माइनस है। तो मैंने इस पे लिखा 3 प्लस और इस पे चार्ज पूरे पे 2 माइनस। बस बच्चों कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा इसके साथ करानी है और इसकी गुणा इसके साथ करानी है और ये बन जाएगा फिर Al2 और बच्चों SO4 का होल थ्राइस। जब परमाणु का समूह हो तो बच्चों हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, और तभी हो जाएगा 2 3 6 प्लस और 3 दूनी 6 माइनस। ये बन गया सही सूत्र एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हमें सूत्र बनाना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बच्चों में सूत्र बनाना है। तो एल्यूमिनियम को बच्चों आप लोग L से लिखते हो और Na3 को आप लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रेट को आप लिखते हैं NO3, इस पे चार्ज 1 माइनस, इस तरीके से बच्चों। तो इस पे चार्ज 3 प्लस, इस पे चार्ज 1 माइनस है, तो इसकी बच्चों तिरछी गुणा जब आप कराएंगे तो ये बनेगा Al, इसके इसके साथ गुणा कराएंगे, इसके इसके साथ, लेकिन ये परमाणुओं का समूह है तो हम इसको बच्चों ब्रैकेट में लेते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा थ्राइस। तो ये बन गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग धनायनों और ऋणायनों से यौगिक बनाते चले जाते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जिन बच्चों को यौगिक बनाना नहीं आता है। और अगली वीडियो में हम लोग, ठीक है, कुछ और यौगिकों की बात करेंगे और
बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।